Hello, dear students. I am Dr. Anil Patel from Yogi Classes Nizampura and Saraswati School of Commerce Nizampura वडोदरा। लास्ट लेक्चर में हम देख रहे थे स्टैंडर्ड 12 अकाउंटेंसी पार्ट फर्स्ट में चैप्टर नंबर था 5। आज हम सेम चैप्टर आगे जा रहे हैं। देखते हैं आज का लेक्चर है लेक्चर नंबर 6। आज आपको देखना है एग्जाम्पल नंबर 10 पेज नंबर 209 टेक्स्ट बुक से आपको देखना है। चलो तो पहले टेक्स्ट बुक निकालो। पहले मैं पूरा एग्जाम्पल एक्सप्लेन करता हूँ और एक में इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता देता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 8, 9 एंड 10 तीन एग्जाम्पल की आपको सीक्वेंस देखना है। तो जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, that is workman compensation fund, and investment fluctuation reserve, that is investment reserve, that is investment fluctuation fund का completely आपको डिटेल डिस्क्रिप्शन पता चल जाएगा। देखते हैं विदित एंड विशाल आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:3। 2:3 is old ratio. The balance sheet of firm as on 31st March 16 was as under। सबसे पहले आपको दिया है कैपिटल विदित विशाल, कहां पे लिखेंगे? पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट। कंटिंजेंसी रिजर्व पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट इन ओल्ड रेशियो। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट आ चुका है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। इन एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। ओल्ड पार्टनर दो है, दोनों के बीच में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। सपोज एग्जांपल नंबर 8। एग्जांपल नंबर 9 में क्या था? आपका वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 24,000। यदि क्लेम होता है 24 से कम है तो जितना क्लेम है यहाँ पे लिखिए, रिमेनिंग जो बचेगा पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। मगर आज उससे भी अलग पॉइंट है। आपने रिजर्व रखा है 24,000 मगर क्लेम 24 से ज्यादा होगा तो आपको यहाँ पे क्लेम लिखना है। यानी कि पहले 24 था, एडजस्टमेंट नंबर देखिए, एडजस्टमेंट नंबर आपको देखना है 8। क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन इज एक्सेप्टेड 30,000। मैंने कंपनसेशन के लिए रिजर्व रखा था 24 मगर क्लेम हो चुका है 30, यानी कि शॉर्टेज है, तो मेरे को यहाँ पे लिखना है क्लेम 30। यदि सरप्लस है तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, यदि शॉर्टेज है तो यहाँ पे नहीं, रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट होगा क्योंकि अभी शॉर्टेज है। जो सरप्लस है तो यहाँ पे आपको क्रेडिट करना है डिस्ट्रीब्यूट। यदि शॉर्टेज है, आपने रिजर्व रखा था 24 मगर क्लेम हुआ 30 यानी कि 6,000 शॉर्टेज है तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करने का नहीं है। याद रखो कहां पे आपको लिखना पड़ेगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम डेबिट करेंगे। इन्वेस्टमेंट रिजर्व, सिमिलर पॉइंट इन्वेस्टमेंट रिजर्व का है। यदि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डाउन हो रही है तो जितना आपके पास इन्वेस्टमेंट रिजर्व है उसमें से वहां पे यूटिलाइज कीजिए और जो रिजर्व बचेगा वो आपको पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। मगर अभी रिजर्व में शॉर्टफॉल होगा, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 7200 से ज्यादा यदि डाउन हो जाती है तो जितना भी ज्यादा डाउन है वो हम कहां पे लिखेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट। क्रेडिटर्स बैलेंस रिजर्व हो तो बैलेंस शीट में। बिल्डिंग मशीनरी स्टॉक डेटर्स बैंक बैलेंस कैश एंड बैंक अकाउंट में डेबिट। इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट में। They admit Bunty on 1st of April 16 as a new partner on the following terms. First adjustment आपको sacrificing ratio दिया है। Vidit will sacrifice 1/4 from his share and Vishal will sacrifice 1/8 from his share in favor of Bunty। ये डायरेक्ट आपको sacrificing ratio दिया है। 1/4 from his share, खुद का जो शेयर है इसमें से 1/4 यानी कि sacrificing ratio है। विशाल का सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना है? 1/8 फ्रॉम हिज शेयर, तो 1/8 विशाल का सेक्रीफाइसिंग रेशियो है। बंटी विल ब्रिंग 72,000 एज कैपिटल एंड हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। कैश में ला रहा है कैपिटल तो कैश में होगा डेबिट, बंटी कैपिटल में होगा क्रेडिट। और बंटी का शेयर जितना भी है गुडविल में कैश ला रहा है तो कैश में होगा डेबिट। यहाँ पे हम करेंगे क्रेडिट मगर सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। नेक्स्ट वन, गुडविल ऑफ ए फर्म इज वैल्यूड एट 32,000। ये 32,000 फर्म की गुडविल है। आउट ऑफ विच विशाल का शेयर कितना है वो आपको, सॉरी बंटी का शेयर आपको ढूंढना है। बंटी शेयर इन गुडविल
तो बंटी की गुडविल कैश में ला रहा है, कैश में होगा डेबिट, यहाँ पे क्रेडिट सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। आगे लिखा है विदित एंड विशाल विथड्रॉ 50% ऑफ गुडविल रिसीव्ड बाय देम इन कैश। यहाँ पे जितना भी क्रेडिट हुआ है उसका 50% यहाँ पे आपको करना है डेबिट, एंड कैश विथड्रॉ कर रहे हैं, कैश में हो जाएगा क्रेडिट। नेक्स्ट वन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी इज टू बी मेड एट 10%। मशीनरी में से 10% आपको करना है डाउन, एसेट की वैल्यू डाउन होगी, इट इज लॉस, रीवैल्यूएशन में होगा डेबिट। आगे लिखा है राइट ऑफ 3600 एंड बैड डेब्ट्स फ्रॉम डेटर्स एंड प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स इज टू बी मेंटेन एट 15%। बीडीआर आपको रखना है 15%, पहले बैड डेब्ट्स लेस करेंगे, बाद में बीडीआर। यहाँ पे होगा डेबिट, मगर बीडीआर में क्या करेंगे हम, न्यू माइनस ओल्ड। आगे लिखा मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट ₹9,000 विच इज टू बी रिकॉर्डेड इन बुक्स। इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू हो चुकी है 9, यानी कि इन्वेस्टमेंट में डाउन हो रहा है। आगे है क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन इज एक्सेप्टेड एट 30,000, ये तो हम पहले देख चुके हैं। 10% ऑफ क्रेडिटर्स आर नाउ नॉट टू बी पेड। क्रेडिटर्स में से 10% आपको करना है माइनस, इट इज प्रॉफिट, कहाँ पे लिखेंगे, रिवैल्यूएशन में हो जाएगा क्रेडिट। चलो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले आपको एक वर्किंग करना पड़ेगा, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। कौन पार्टनर है, सबसे पहले है विदे, विशाल एंड बंटी। ओल्ड रेशियो 2:3 है, 3:2 है, मैंने देखा था 2:3, 2:3 यानी कि 2/5 3/5। सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज गिवन, विदित सैक्रिफाइस 1/4 फ्रॉम हिज शेयर, डायरेक्ट लिखा है 1/4, एंड विशाल सैक्रिफाइस 1/8 फ्रॉम हिज शेयर। मगर सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऐसा नहीं होना चाहिए, यहाँ पे 8 है तो यहाँ पे भी मेरे को 8 चाहिए, एलसीएम कॉमन करना है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय 2 तो ऊपर भी 2, देयरफॉर सैक्रिफाइसिंग 2 1 2/8, यहाँ पे होगा 1/8, 2:1 इज योर सैक्रिफाइसिंग रेशियो, 2:1। बंटीज न्यू रेशियो, D's new ratio is equal to Vidit's sacrificing ratio plus Vishal's sacrificing ratio। दोनों का sacrificing ratio मिक्स करिए, बंटी का न्यू रेशियो आपको मिल जाएगा। यहाँ पे है 2/8 + 1/8, तो 2 + 1 डिवाइडेड बाय 8 यानी कि 3/8। ये हो गया आपका बंटी का न्यू रेशियो। जितनी भी जरूरत थी सैक्रिफाइसिंग रेशियो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 2:1, बंटीज न्यू रेशियो भी मैं लिख रहा हूँ 3/8, बस इतनी जरूरत थी वो मैंने यहाँ पे कर चुका हूँ। अब हम करेंगे बैलेंस शीट ट्रीटमेंट। सबसे पहले कैपिटल कहाँ पे लिखेंगे, पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। चलो बोलो, विदित विशाल 48 एंड 60, बंटी में डैश। नेक्स्ट वन कंटिंजेंसी रिजर्व, ओल्ड रेशियो में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। कंटिंजेंसी रिजर्व पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट, मगर ओल्ड रेशियो में 9,000 को भी डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। 9,000 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 2 3600, अगेन डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो यहाँ पे होगा 5400। कंटिंजेंसी रिजर्व के बाद वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट ये है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। पहले रिजर्व था 24,000, मैं यहाँ से थोड़ी जगह कर रहा हूँ, थोड़ी। अब देखते हैं एडजस्टमेंट में लिखा है क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन। कौन सा एडजस्टमेंट आपको दिखाई दे रहा है, एडजस्टमेंट नंबर 8 देखिए, क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन इज एक्सेप्टेड 30,000, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन। वर्कमैन कंपनसेशन कितना क्लेम करना है आपको, 30। अब देखिए
लायबिलिटी साइड देखिए, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व था 24, अब हो चुका है 30, यानी कि लायबिलिटीज इंक्रीज। यदि लायबिलिटीज इंक्रीज है तो लॉस रीवैल्यूएशन में डेबिट, यहां पे लिखेंगे क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन। मगर कितना लिखूं यहाँ पे 6000, क्योंकि 24 था, अब हो चुका है 30, यानी कि 6000 शॉर्टेज है तो 6000 रीवैल्यूएशन में डेबिट। आगे इन्वेस्टमेंट रिजर्व, तो आपको एडजस्टमेंट नंबर 7 भी अभी ही करना पड़ेगा। मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट हो चुकी है 9000, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले इन्वेस्टमेंट आपको कितना दिखाई दे रहा है 18। अब मार्केट में वैल्यू हो चुकी है 9000, तो मेरे को यहाँ पे करना है 9000। तो सबसे पहले मेरे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है, पहले मैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड यूटिलाइज करूंगा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, कितना इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड मेरे पास है 7200, तो ये 7200 में कंप्लीट यूटिलाइज कर रहा हूं। देखिए लायबिलिटी साइड था इन्वेस्टमेंट रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड बोलो, इन्वेस्टमेंट रिजर्व बोलो, दोनों एक ही है। इन्वेस्टमेंट रिजर्व 7200 लेस करेंगे, फिर भी और लेस करना पड़ेगा। और कितना लेस करना पड़ेगा, ये 7200 लेस करो, बाद में लेस रीवैल्यूएशन अकाउंट, कितना लेस करना पड़ेगा और 1800, ये 1800, ये तो 7200 यहाँ इन्वेस्टमेंट रिजर्व था, लायबिलिटी वाली आइटम में एसेट बाजू ला रहा हूं तो माइनस, और डाउन हो गया 7200, तो मेरे पास रिजर्व था तो रिजर्व मैंने यूटिलाइज कर चुका हूं, और 1800 डाउन हो रहा है, तो ये डाउन जो हो रहा है वो मैं कहां पे लिखूंगा, इट इज लॉस रीवैल्यूएशन में डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। इन्वेस्टमेंट अकाउंट 80, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट था। इन्वेस्टमेंट का भी हो गया। अब नेक्स्ट वन, बैलेंस शीट ट्रीटमेंट अभी चल रही है। लायबिलिटी साइड क्रेडिटर्स, डेटर्स रिजर्व, तो बैलेंस शीट में एसेट साइड मशीनरी, बिल्डिंग स्टॉक, डेटर्स, बैंक अकाउंट में डेबिट टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितनी है बैंक बैलेंस 8400 है बैंक बैलेंस, तो यहाँ पे लिखेंगे 8400। आगे लिखा है एडजस्टमेंट, they admit Bunty on 1st of April 16 as a new partner on the following terms। फर्स्ट तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो है, मैंने ढूंढ निकाला है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो चुका है 2:1। आगे है बंटी विल ब्रिंग 72,000 एज कैपिटल, कैपिटल ला रहा है, कैश आ रहा है, कैश इनफ्लो, तो कैश में होगा डेबिट 72,000। यहाँ पे लिखेंगे बंटीज कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे हुआ है डेबिट, तो बंटीज कैपिटल अकाउंट में होगा क्रेडिट 72,000। क्या लिखेंगे बाय कैश एंड बैंक, ये हो गई कैपिटल। एंड आगे लिखा है एंड हीज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, गुडविल ऑफ ए फर्म, तो यहाँ पे देखिए पहले फर्म की गुडविल लिखता हूं, फर्म्स गुडविल कितनी है 32,000 दिया है, फर्म्स गुडविल इज गिवन 32, इसमें से बंटीज शेयर इन गुडविल, बीज शेयर इन गुडविल, गुडविल में बी का शेयर कितना है 32,000 इनटू ये रहा बीज शेयर 3/8, 8 4 4 3 12,000 बंटीज शेयर इन गुडविल। ये गुडविल केस में ला रहा है, तो केस में होगा डेबिट 12,000। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट था। क्या लिखेंगे टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल यहाँ पे हुआ है डेबिट, यहाँ पे होगा क्रेडिट। कौन सा रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो 2:1। यहाँ पे हम लिखेंगे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, सेक्रीफाइसिंग रेशियो है 2:1, 12,000 को 2:1 में 8 and 4। बस ये हो गई गुडविल की आपकी ट्रीटमेंट। अब मैं ये वर्किंग यहाँ से निकाल रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मेरे को निकालना पड़ेगा। ओके,
ये हो गया आपका यहाँ तक का कंप्लीट। आगे भी है, गुडविल वापस विड्रॉ कर रहे हैं पार्टनर, ऐसा मैंने कोई जगह पे देखा है नेक्स्ट एडजस्टमेंट में। आगे है कंटिन्यूज मैच, कहां पे है एडजस्टमेंट नंबर विदेन विशाल विड्रॉ 50% ऑफ गुडविल रिसीव्ड बाय देम इन कैश। जो रिसीव हुई है उसका 50% यहाँ पे लिखेंगे डेबिट साइड। 50% ऑफ 8000 यानी कि होगा 4000, 50% ऑफ 4000 यानी कि होगा 2000। अपोजिट अकाउंट में क्या लिखेंगे, कैश विड्रॉ कर रहे हैं तो लिखेंगे टू कैश एंड बैंक। यहाँ पे है डेबिट, यहाँ पे डेबिट, कैश एंड बैंक में हो जाएगा क्रेडिट 4 and 2। ये 4000 के सामने बाय कौन विड्रॉ कर रहा है, विदित। विदित कैपिटल अकाउंट 2000 बाय विशाल विड्रॉ कर रहा है, विशाल कैपिटल अकाउंट। ये हो गया है यहाँ पे डेबिट, यहाँ पे हो गया क्रेडिट। ये गुडविल विड्रॉ कर रहे हैं 50%। नेक्स्ट वन, फिफ्थ वन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी इज टू बी मेड एट 10%। यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको लिखना है मशीनरी। कितनी है मशीनरी, बैलेंस शीट में मशीनरी 30,000 है। इसमें 10% आपको डाउन करना है डेप्रिसिएशन, लेस डेप्रिसिएशन 10% यानी कि 3000। अब हो चुका है 27। ये 3000 एसेट की वैल्यू डाउन यानी कि लॉस, रीवैल्यूएशन में डेबिट टू मशीनरी 3000। मशीनरी के बाद आपको क्या दिखाई दे रहा है, बोलिए। नेक्स्ट वन, आगे मशीनरी के बाद राइट ऑफ 3600 एज अ बैड डेब्ट्स फ्रॉम डेटर्स एंड प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स इज टू बी मेंटेन एट 15%। सबसे पहले डेटर्स, यहाँ पे देखिए डेटर्स। डेटर्स अमाउंट बैलेंस शीट में कितनी अमाउंट है डेटर्स की, 39,600। कितना बैड डेब्ट्स आपको करना है, डेटर्स में से क्या लिखा है, एडजस्टमेंट नंबर आपको देखना है 6, 3600 एज अ बैड डेब्ट्स फ्रॉम डेटर्स। तो यहां से हम करेंगे लेस बैड डेब्ट्स 3600, ये हो जाएगा 36,000। ये 3600 इज अ बैड डेब्ट्स, रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट बैड डेब्ट्स 3600। आगे लिखा है बीडीआर कितना रखना है आपको, बीडीआर 10%, 15%। यहाँ पे देखिए ये इंपॉर्टेंट है, लेस बीडीआर 15% ऑफ 36,000। तो यहाँ पे देखिए 36,000 इंटू 15%, ये हो जाएगा 5400। नेट फिगर होगा 30,600। ये 5400। देखो मैं क्या लिखता हूँ वो आपको देखना है। टू बैड डेब्ट्स रिजर्व क्या लिखेंगे, न्यू माइनस ओल्ड। न्यू ये रहा एडजस्टमेंट का 5400। ओल्ड बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड दिया है आपको, बैड डेब्ट्स रिजर्व कितना दिया है 1800। तो इसमें से आपको 1800 अब करना पड़ेगा लेस, तो 5400 माइनस 1800, ये हो जाएगा 3600। ओके, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट था। आगे मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट हो चुका है 9000 में कर चुका। नेक्स्ट वन, क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन, ये भी हो चुका है। नेक्स्ट वन, 10% ऑफ क्रेडिटर्स आर नाउ नॉट टू बी पेड। क्रेडिटर्स में से 10% आपको पेमेंट करना नहीं है। तो यहाँ पे देखिए क्रेडिटर्स था कितना, क्रेडिटर सबसे पहले क्रेडिटर्स की अमाउंट आपको लिखनी है 30,000। इसमें से लेस करना है 10%, लेस 10% नॉट पेएबल 3,000, ये हो गया 27,000। लायबिलिटीज डाउन, लायबिलिटीज डाउन यानी कि प्रॉफिट
पहले मेरे को पेमेंट करना था 30,000, अब मैं पेमेंट करूंगा 27,000। इट मींस 3,000 पेमेंट कम करना है। इट मींस इट इज प्रॉफिट, तो रिवैल्यूएशन में होगा क्रेडिट बाय क्रेडिटर्स 3,000। नेक्स्ट वन, बस हो गया। अब देखिए रिमेनिंग आइटम। ओल्ड बैलेंस शीट पहले आपको देखनी है। कैपिटल आ चुका है, कैपिटल कंटिंजेंसी रिजर्व आ चुका है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का क्लेम हो गया है, इन्वेस्टमेंट रिजर्व भी यहाँ से एडजस्ट हो चुका है, क्रेडिटर्स आ गया, डेब्टर्स रिजर्व भी हमने ओल्ड न्यू माइनस ओल्ड कर चुके हैं। एसेट साइड बिल्डिंग, बिल्डिंग आपको लिखना है एज इट इज। कितनी थी बिल्डिंग पहले? 66, तो यहाँ पे भी लिखेंगे बिल्डिंग 66,000। बिल्डिंग के बाद क्या दिया है आपको? स्टॉक। स्टॉक अभी बाकी है क्योंकि वहां पे इन्वेस्टमेंट तो बीच में आना चाहिए, तो स्टॉक यहाँ पे मेरे को लिखना पड़ेगा नीचे। स्टॉक अमाउंट इज गिवन 18,000। डेटर्स आ चुका है, बैंक बैलेंस भी आ चुका है, इन्वेस्टमेंट भी आ चुका है। बस हो गया। अब हम करेंगे टोटली। सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट। आई थिंक डेबिट ज्यादा है, 6,000 प्लस 1,800 प्लस 3,000 प्लस 3,600 प्लस अगेन 3,600, टोटल हो गया 18,000। अपोजिट 18 में से 3 करेंगे लेस, यहाँ पे बचेगा 15,000 बाय पार्टनर्स कैपिटल। ओल्ड रेशियो में कौन दो पार्टनर है? ओल्ड रेशियो में विदित एंड विशाल। तो ये रहा विदित, विशाल। ओल्ड रेशियो कौन सा है? ओल्ड रेशियो मेरे को दिखाई दे रहा है 2:3, यानी कि डिवाइडेड बाय 5 इंटू 2, ये हो जाएगा 7,200 डिवाइडेड बाय 15,000 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 2, तो ये होना चाहिए 6,000 और यहाँ पे होगा 9,000। यहाँ पे है क्रेडिट, तो कैपिटल में होगा डेबिट। कौन से अकाउंट से आ रहे हैं? रिवैल्यूएशन अकाउंट 6 और 9। कैपिटल अकाउंट क्रेडिट टोटल ज्यादा है, तो पहले क्रेडिट साइड टोटल 48,000 प्लस 3,600 प्लस 8,000 यानी कि 59,600। अपोजिट 59,600, इसमें से 6 प्लस 4 यानी कि 10,000 करेंगे लेस, ये हो जाएगा 49,600। अब देखिए विशाल में 60,000 प्लस 5,400 प्लस 4,000, टोटल होगा 69,400। अपोजिट 69, इसमें से 11,000 आपको करना है लेस, 58,400। एंड लास्ट वन बंटी, क्रेडिट ज्यादा है 72, अपोजिट साइड 72, डिफरेंस 72। यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन। एक क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल कहाँ पे लिखेंगे? लायबिलिटी साइड। विदित, विशाल, बंटे 49,600, 58,400 एंड लास्ट में है 72। ये तीनों का टोटल 58,400, 49,600 प्लस 72,000, टोटल हो जाएगा 1,80,000। देखिए कैश अकाउंट डेबिट ज्यादा है 8,400 प्लस 72,000 प्लस 12,000, टोटल 92,400। अपोजिट 92,400, इसमें से आपको करना है लेस 6,000
ये हो जाएगा 86,400, 86,400 बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ये बैलेंस हम लिखेंगे एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, रिसीव्ड इट इज कॉल्ड एज कैश एंड बैंक। 86,400 बैलेंस शीट दोनों साइड टोटल इक्वल होना चाहिए, दोनों साइड। पहले लायबिलिटी साइड देखते हैं, 180 प्लस 30 प्लस 27, ये हो गया 237। एसेट साइड भी 237 होना चाहिए। 27 प्लस 66 प्लस 9 प्लस 30,600 प्लस 18,000 प्लस 86,400 यस 237। ये हो गया आपका टोटल, दोनों साइड इक्वल। यहाँ पे आपका एग्जाम्पल हो गया खत्म। मेन एग्जाम्पल जो था वो यहाँ पे हो चुके हैं खत्म। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे जाएंगे। आपको 15 तक जाना है, बाद में बोर्ड के एग्जाम्पल भी मैं यहाँ पे ही आपको करवा दूंगा। ओके, बाय बाय।